जब नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण में 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, हर जिले में इंडस्ट्रियल पार्क्स का वादा किया, महिलाओं युवाओं के लिए बड़े फ्यूचर का वादा किया, ट्रेन की जनरल बोगी में जानवरों की तरह ठुसकर क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाई? वादा बिहार में, पर रोजगार गुजरात, दिल्ली और पंजाब में। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार ने धोखा दिया है या फिर जनता ने खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर वोट दिया है? आज हम इन सब पर डेटा के साथ, कटाक्ष के साथ और बिना किसी डर के बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शपथ ग्रहण के बड़े बड़े वादों के बारे में और उनका रियलिटी चेक देखते हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते ही मंच से वादों की बारिश कर दी थी। इतने वादे कि सुनने वाला सोचे, अरे बिहार तो स्विट्जरलैंड बनने वाला है। सरकार ने क्या बोला, चलिए इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्प्लॉयमेंट, मेगा स्किल सेंटर्स, बिहार को ग्लोबल स्किल हब, 1 करोड़ जॉब्स, हर जिले में इंडस्ट्रियल पार्क, 7 एक्सप्रेसवेज, 3,600 किलोमीटर रेलवे मॉडर्नाइजेशन, केजी पीजी फ्री एजुकेशन, हर गरीब को हेल्थ सिक्योरिटी, महिला और युवा को स्टेट वेंचर फंड। सुनने में क्या मजा आता है, लगे कि बस अगले 5 साल में बिहार टोक्यो जैसा बन जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, ट्रेनें भर भर कर निकलने लगी। जैसे सबको पता था, भाई वादा एक तरफ और बिहार की हकीकत एक तरफ। आप ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। बिहार से पोस्ट इलेक्शन भागती हुई जनता। अब सुनिए असली तस्वीर। इलेक्शन के बाद बिहार से बाहर कितने लोग भागे? छठ के बाद तकरीबन 77.6 लाख लोग बिहार छोड़ चुके हैं। हर दिन पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया से 3 से 4 लाख लोग ट्रेन पकड़ रहे हैं। रेलवे ने 916 प्लस स्पेशल ट्रेन चलाई, फिर भी भीड़ नहीं रुक रही है। वेटिंग लिस्ट 250 प्लस तक पहुंच गई है। बस ऑपरेटर्स ने किराया भी बढ़ा दिया। बिहार में 1 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ है, तो 77.6 लाख लोग नौकरी ढूंढने बाहर क्यों भाग रहे हैं? क्या लोग दिल्ली मुंबई घूमने जा रहे हैं? नहीं, वो जा रहे हैं ईंट उठाने, माल ढोने, लेबर लगाने, क्योंकि बिहार में उन्हें पेट भरने लायक कमाई नहीं मिलती। तो ये ग्राउंड रियलिटी है बिहार की, जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो जनता ही जानती है। सरकार बोलती है हर जिले में इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे। जनता पूछ रही है कहाँ है, कोई मैप पर दिखा दे हमें। सरकार बोलती है बिहार को ग्लोबल स्किल हब बनाएंगे, और जनता पूछ रही है स्किल मिला नहीं, टिकट तक तो मिल नहीं रहा है। सरकार बोलती है 1 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ, हम तो मुंबई सूरत की फैक्ट्री में ही मिलते हैं। सरकार बोलती है महिला सशक्तिकरण होगा, और बिहार की महिलाएं कहती हैं पति गुजरात में, बेटा दिल्ली में, घर पर हम और अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार बोलती है यूथ को वेंचर फंड। युवक कहते हैं सर हमको ट्रेन में खड़े होकर स्पेस फंड मिलेगा क्या? सरकार बोलती है केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन। माता पिता बोलते हैं फ्री, पर जॉब कहाँ है? ये कोई नेटफ्लिक्स का फ्री ट्रायल है क्या? इलेक्शन के बाद ट्रेन की हालत क्या है? वो एनिमल ट्रीटमेंट जैसे ट्रीट हो रहे हैं। दोस्तों अब आप खुद सोचिए, हवा न जगह न सुरक्षा, लोग छत पर चढ़ जाते हैं, गेट पर लटक जाते हैं, एक दूसरे पर गिरते हुए जाते हैं। इसे सफर नहीं, संघर्ष यात्रा कहते हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि बिहार में रुकना मतलब भूखे मरना। नीतीश जी के वादे सुने होंगे आपने, पर पेट वादों से नहीं भरता। गवर्नमेंट कहती है हमने स्पेशल ट्रेन चलाई। अरे भाई, लोगों को स्पेशल ट्रेन नहीं, स्पेशल जॉब्स चाहिए। जनता भी जिम्मेदार है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? क्या जनता को अपना रोल नहीं देखना चाहिए? जनता ने वोट दिया जाति देखकर, नेता का चेहरा देखकर, 500 से 1000 रुपए और शराब की बोतल देखकर। अरे नीतीश और मोदी आएंगे तो सब सेट हो जाएगा, ये सोचकर। पर आज वही जनता कह रही है रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे भाई, वोट जम कर दिया, दिमाग का इस्तेमाल कम किया।
सवाल जनता से, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जब बिहार में 15 साल से जॉब्स नहीं बनी, आप फिर भी वही सरकार क्यों चुनते हैं? बिहार का आर्थिक मॉडल और मजबूरी का परिवहन। बिहार एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा माइग्रेंट अर्निंग पर चलता है। लाखों लोग बाहर मेहनत करते हैं और उनके भेजे हुए पैसे से ही गांव में घर चलते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल तो बनता नहीं, इंडस्ट्री लगती नहीं, फैक्ट्री खुलती नहीं। तो क्या मॉडल है बिहार का? लगाओ वादा, चुनाव जीत लो, पब्लिक को ट्रेन में भेज दो, फिर अगले इलेक्शन में प्रॉमिस। गवर्नमेंट को मालूम है पब्लिक का मेमोरी पावर 5 महीने का होता है। इलेक्शन आते ही फिर कास्ट, रिलीजन, धमकी, फ्री टिकट सब काम कर जाता है। अगर कोई मुख्यमंत्री 10 बार मुख्यमंत्री बने और लोग फिर भी लाखों की संख्या में राज्य छोड़ रहे हैं, तो ये सरकार की उपलब्धि है या असफलता? 10वीं बार शपथ लेने का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस या नो चेंज फॉर 20 इयर्स? बिहार का युवा कहता है, हमको स्पीच नहीं स्पीड चाहिए, हमको वादा नहीं रिजल्ट चाहिए, हमको एक्सप्रेसवे नहीं रोजगार चाहिए। पर अफसोस, बिहार का युवा एक्सप्रेसवे पर नौकरी ढूंढते ढूंढते इसी एक्सप्रेसवे से बस पकड़कर दिल्ली गुजरात निकल जाता है। आप बात करते हैं पोस्ट इलेक्शन माइग्रेशन इकोनॉमिक पंच। माइग्रेशन के 3 बड़े इकोनॉमिक इंपैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो है बिहार में खालीपन। गांव में सिर्फ बूढ़े और बच्चे रह जाते हैं, काम करने वाला हर इंसान बाहर। बाहर के स्टेट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात जैसे शहरों में इनकी इंडस्ट्री जो है वो बिहार के मजदूरों पर चलती है। इनकी इकोनॉमी ग्रो होती है और बिहार जहां स्किल डेवलप ही नहीं हुआ है, बिहार डिपेंडेंट बन जाता है। बिहार में पैसा बाहर से आता है, स्टेट खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये लॉन्ग टर्म में काफी डेंजरस हो सकता है। कि बिहार कब बदले? जब सरकार ये कहती है कि हर जिले में इंडस्ट्रियल पार्क होंगे, तो क्या आपने मांग करी कि लोकेशन बताओ उस चीज की? क्या लोग इस चीज की मांग करते हैं जब ऐसे वादे किए जाते हैं? और क्या सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स से बिहार का फ्यूचर बन सकता है? अगर जवाब नहीं है, तो फिर बिहार कब बदलेगा? सरकार बदलने से पहले जनता को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बिहार के स्टेशन आज एक कड़वी सच्चाई बोल रहे हैं। जहां जनता जनरल बोगी में लटक कर जा रही है, वहां सीएम के शपथ के वादे लाउड स्पीकर से ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार ने वादे किए हैं, पर जनसंख्या बिहार छोड़ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि लोग बिहार सुधरने का इंतजार नहीं करते, लोग बिहार छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कब तक होता रहेगा? जब तक जनता वोट और फ्यूचर के बीच फर्क समझना नहीं सीखती है।